मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अय्यूब बाब नंबर 13। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ। मैं तुमसे कम नहीं, मैं तो कादर मुतलक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरज़ू है कि खुदा के साथ बहस करो, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावा पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराज़गी से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या ये अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वो ज़रूर तुम्हें मलामत करेगा। अगर तुम खुफियतन तरफदारी करो, क्या उसका जलाल तुम्हें डराना देगा और उसका रोब तुम पर छा ना जाएगा? तुम्हारी मरूफ बातें राग की कहावतें हैं, तुम्हारी फसीलें मिट्टी की फसीलें हैं। तुम चुप रहो, मुझे छोड़ दो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूँगा। यह भी मेरी नजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूँ कि मैं सादिक हूँ। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा? क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। फकत दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफ ज़दा ना करे। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा, या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं? ऐसा करके मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तलख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पाँव काठ में ठोंकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पाँव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज़ की तरह हूँ जो फना हो जाती है, या उस कपड़े की मानिद हूँ जिसे कीड़े ने खा लिया हो। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।